बुलडोजर चला दिया, सारा सामान हमारा तोड़ के चूरा चूरा कर दिया उन्होंने। मैं सिर्फ इतना ही बोला था कि नाला साफ करने के नाम से ना सारी एकदम से बुलडोजर चला दी है। हम लोग इतने एमसीडी का चालान भर रखे हैं, 1-1 लाख रुपया सबने बिजली का चालान भर रखा है। देखो हम लोहार जाती है, हम यहीं जीते हैं यहीं मरते हैं, गाड़ियाँ लोहार हैं, हम यहीं पड़े हैं, हम तो मर जाएंगे यहीं। छत दो हमें। जब इनको वोट लेने होते जब तो हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। वोट मिल जाते हैं फिर कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को ही हटा रहे हैं। सारे 30 साल पहले कहाँ थे जब यहाँ जंगल था? उन्होंने टाइम भी नहीं दी, ना कोई नोटिस वगैरह दिए हमें। हम भी किराया कहाँ से दे पाएंगे, इतना गरीब आदमी है, बेलदारी का काम करते हैं। सरकार ने जहाँ झुग्गी यहाँ घर दे गए, तो ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है हमारे को? बच्चे ऐसे धूप में बैठा कर पढ़ाने के लिए भी तरस रहे यहाँ पे। मैं सरकार से यही कहती हूँ, जहाँ पर हमारे झुग्गी है, हमारा झुग्गी का रक्षा कर दो। हम विधवा औरत हूँ, हमारा कोई आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। दिल्ली में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि एक तरफ दिल्ली सरकार भले ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी इसका नाजायज फायदा उठाकर ना तो अपने सीनियर सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं, ना प्रशासनिक अधिकारियों को बताते हैं, ना सरकार के जो हुक्मरान होते हैं उनको भी भनक नहीं लगती और वो मौके पर आते हैं और बस्ती को उजाड़कर या झुग्गियों को उजाड़कर चले जा रहे हैं। दरअसल ऐसा दिल्ली के तमाम इलाकों में रहने वाले जो निचले तबके के लोग हैं वो अक्सर आरोप लगा रहे हैं। अब लगातार ये आरोप निचले क्रम के डीडीए के या एमसीडी के या तमाम वो अधिकारी जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं उन पर अब आरोप लग रहे हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा घूम जाइए और ये तस्वीर दिखाइए। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये झुग्गियां लंबे सालों से यहाँ पर थी, लमसम 30 से 35 साल 40 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और अब इनको ये कहकर तोड़ दिया गया कि दरअसल एक चीज और समझाता हूं, थोड़ा सा पास आइए। देखिए यहाँ पर ना इस तरफ यहाँ पर एक नाला है, ये इस जगह से यहाँ पर और यहाँ से लेके लमसम 2 फीट के आसपास 2.5 फीट के आसपास। कहाँ तक आंटी? ये यहाँ तक नाला है, बस यहाँ से नाला है वहाँ तक का। हाँ इतनी नाला है, ठीक है। 1 मीटर मुश्किल से भी नहीं होगा। झुग्गी आपकी भी है इसमें? जी। अच्छा तो देखिए बात को समझिए। अब आंटी कह रही है कि यहाँ से लेके 1 से 1.5 मीटर मैक्सिमम 2 मीटर 1.5 मीटर नहीं है ना 2 मीटर है, 1 मीटर से कम है, ज्यादा नहीं है। अच्छा और एक चीज और समझाओ कि जब आए थे बुलडोजर लेकर क्या कहा था, कुछ कहा था या क्या? इन्होंने ये बोला कि पटरी नाला खाली कर दो, हम नाला बनाएंगे जी। और नाला क्या तोड़ेंगे, हम लोगों का सामान रह गया खाने पीने का, छोटे छोटे बच्चे सारे भूख से धूप से परेशान है जी। 3 महीने के भी बच्चे यहाँ है, 6 महीने का भी बच्चे यहाँ पर है। अब बताओ उनका क्या हाल होता होगा। हम लोग इतने एमसीडी का चालान भर रखे हैं, कम से कम 1-1 लाख रुपया सबने बिजली का चालान भर रखा है। और हमने आपकी भी झुग्गी टूटी है क्या? मेरी झुग्गी टूटी है, मैं रांड बीरबानी, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बच्चे अलग अलग अपने 3 झुग्गी है इनकी, मैं अकेली यहाँ रहने वाली। मेरा सारा कुछ टूट गया, फ्रिज भी टूट गया, कूलर भी टूट गया, बेड भी टूट गई। जब बुलडोजर आया था हाँ। तो एक चीज ये समझाओ, जब बुलडोजर आया था तो कुछ कहा नहीं था कि कुछ नहीं कहा, हमारे को नहीं कहा तोड़ने की। नो बोला नाला बना गया, इतने कांटा लगा दिया। कोशिश करी ना, रोकने की कोशिश करी ना तो पुलिस के धमकी दिए, 1-2 जने के थप्पड़ भी मारे हैं, लेडीज को भी मारे हैं और जेंट्स को भी मारे। थप्पड़ क्यों मार रहे थे? कि हमारे बुलडोजर के आगे से निकलो, बोला कि हमारा सामान तो निकालने दो, हमारे सामान निकालने दो, पतीला तीला तो निकाल लेने दो, हम ईंट पर भी कहीं खाना बना के खा लेंगे। तो उनको थप्पड़ लगा दिया गया और बोला हम आपके
ऊपर FIR दर्ज करेंगे। ऐसे बोला गया कि हम आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। तो ये तस्वीर है, दरअसल लोहार समाज के ये लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि जब बुलडोजर आया तो उससे पहले किसी भी तरीके से कोई भनक नहीं लगी। एकदम जैसे चोर दबे पैर आता है वैसे बुलडोजर भी दबे पैर आया और हवाला दिया कि नाला साफ करना है और आप लोग अपनी झुग्गियों में बैठे रहिए या झुग्गी से बाहर निकल जाइए। और जब जैसे ही लोग झुग्गी से बाहर निकले तो इन लोगों का ये कहना है कि झुग्गी से बाहर निकलते के साथ ही झुग्गी पर अतिक्रमण का बुलडोजर का मतलब चला दिया गया। जैसे ही आप लोग झुग्गी से बाहर निकले बुलडोजर चल गया। हाँ जी, बुलडोजर चला दिया जी। और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम नाला ही साफ करेंगे, अब पटड़ी खाली कर दो। हम खुद कर रहे थे पटड़ी साफ, तो फिर उन्होंने है ना जबरदस्ती बुलडोजर चला दिया। और हमें ये नहीं बोला कि पीछे की भी झुग्गियां टूटेगी, तो हम पीछे की झुग्गियां खाली कर देते। तो झुग्गियां भरी थी सामान से, बेड से, कूलर, फ्रिज से, सारा सामान हमारा तोड़ के चूरा चूरा कर दिया उन्होंने। हमसे झूठ बोला है, हमने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, हम रोए बहुत कि झुग्गियां बचा दो, मत तोड़ो, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हमारे हर चीज की परेशानी है अब, नहाने धोने। अगर वो बता देते तो क्या आप ये सामान अपना थोड़ा सा बाहर निकाल लेते, अपने सामान को खाली कर लेते? कर लेते हम खाली, अगर उन्होंने हमें बोला होता तो हम खाली कर देते, हमारा सामान तो बच जाता। कितने लोग रहे होंगे लमसम, कितने लोगों की भीड़ होगी जब वो बुलडोजर लेकर आए थे? कितने लोग रहे होंगे? क्या पुलिस का बल था, भारी पुलिस फोर्स थी? पुलिस भी थी, 2-3 पुलिस थी। और आप बताइए, कुछ कह रही है। 2-3 पुलिस थी, ज्यादा कुछ भी नहीं था। और थप्पड़ मार दिया, बोला ज्यादा बकवास करेगी तो लेडीज थप्पड़ मार दिया आगे झुग्गी वाले को। अच्छा, हाँ, बोला ज्यादा बोलेगी तो FIR दर्ज कर देंगे, थप्पड़ मार दिया उसको। अगर वो आप लोगों को कहते झुग्गी खाली कर दो तो आप लोग कर देते? थोड़ा साइड कर लेते, सामान तो बच जाता गरीब आदमी के। इतने नुकसान तो नहीं होती, इतने पैसे लगा करके हम लोगों ने एक एक पैसा मजदूरी करके लाते हैं, कैसे मेहनत होती है, खून पसीना के कमाए, ठीक है, वो तो आपको भी पता है। तस्वीर देखिए, ये जिस तरीके से अपने कमरे में सामान रखा करते थे, लेकिन अब ये सामान सड़कों पर पड़ा है और खुले आसमान के नीचे बेड रखा हुआ है। बच्चे मासूम देखिए किस तरीके से, जो कमरे में खेला करते थे वो अब सड़कों पर खेल रहे हैं। जो कमरों में, बंद कमरों में अपनी पढ़ाई किया करते थे, उनकी किताबें अब खुलेआम फुटपाथ पर पड़ी हैं, सड़क पर पड़ी हैं। और ऐसे में इन लोगों का ये आरोप है कि जब बुलडोजर आया तो बुलडोजर ने और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अमला आया उसने किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं दी। मतलब इन लोगों का ये कहना है कि अधिकारियों को, बड़े बाबुओं को भनक नहीं थी, बड़े नेताओं को भनक नहीं थी और कहीं से कोई बड़ा आदेश नहीं था, लेकिन गुपचुप तरीके से, चोर की तरीके से आए और चंद मिनटों में सब ध्वस्त कर दिया। आंटी है, आंटी आपके भी झुग्गी गई है? चलिए जरा कौन सी है दिखाइए एक बार। अब आंटी है हमारे साथ, ये देखिए, आप हमारी स्क्रीन पर देखते रहिए, ये झुग्गियां हैं और किस तरीके से सामान को तहस नहस किया है। पूरा सामान खुलेआम पड़ा है और ऐसे में अब ये बेहद परेशान है कि अब कहाँ जाएं। फिलहाल शायद यहाँ पर नाला है और इस नाले की सफाई की बात कही गई थी। देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नाला है, इसमें आपका मीटर भी गिर गया है। अच्छा, निकाल दिया है। आप यहीं खड़े रहना, मैं थोड़ा सा अंदर जाने। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये बताओ, जब बुलडोजर आया तो कितने लोग रहे होंगे लमसम? लोग तो कुछ भी नहीं थे, सब लोग तो गए थे काम पे। हम तो लोहार जाते हैं, महाराणा प्रताप से है। बाकी ये लोग अपनी नौकरी ड्यूटी करने गए थे, हम तो यहीं थे। हमें सिर्फ इतना बोला था कि ये जो नाला है इसकी सफाई चाहिए हमें। हम लोगों ने किसी तरीके से करके नाला सफाई कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, खाली कर दिया था। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि नाले की सफाई है, नाले की सफाई। हमने सारा नाला खाली कर दिया, धीरे धीरे करके हमारे पीछे तक बुलडोजर उन्होंने लगा दिया। अब देखो, हम लोहार जाती है, हम यहीं जीते हैं, यहीं मरते हैं। हम राजपूत महाराणा प्रताप से है, गाड़िया लोहार है हम जी। हम यहाँ अगर यहाँ से खाली करके चले जाएंगे तो अधिकारी कहते हैं कि आपने पूरा घेर के बैठे हुए थे, पूरा सब कुछ घेर रखा था। अधिकारी ये कहते हैं। अधिकारी 30 साल पहले कहाँ थे, जब यहाँ जंगल था?
30 साल पहले कहाँ थे जब हम लोगों ने इसको बस्ती बनाई, यहाँ पर अच्छे से किया, जब इसके मालिक बन गए। जब हम 30 साल 35 साल पहले यहाँ पर थे, जब भी हमको मना करती सरकार, गवर्नमेंट जो भी था मना कर देता कि यहाँ पर मत रहना भाई, जगह हमारी है। जब तो हमें ये बोला कि आईडी बनवाओ, राशन कार्ड बनवाओ, पहचान पत्र बनवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। अब हम दिन भर लोहा कूटते हैं, 400-500 रुपए दिन भर की हमारी दिहाड़ी, हम छोड़ के बड़े बड़े नेताओं के घर पे जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, हमारी आईडी बनाओ, हमारी आईडी बनाओ। अब सर एक बात बताओ, आईडी का हम क्या करेंगे अब? बिल्कुल, अब क्या करेंगे आईडी का मतलब हमें बताओ। और जो हमारे से वोट लेता है, कितने साल से लमसम आप रह रहे थे यहाँ पर? हम यहाँ 30-35 साल हो गए हैं। आपको? हाँ, बच्चे यहीं आसपास पढ़ते? सब यहीं पढ़ते हैं। और पढ़ाई तो कहाँ है बच्चों की, हमारे तो तोड़ फोड़ से बच्चे भी नहीं जा रहे, कुछ अभी तो छुट्टी पड़ रही है। अब बताओ ऐसे में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हम, आगे कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को पता नहीं था, नेताओं को पता नहीं था, और कुछ लोग आते हैं और बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं। आंटी, अब आगे का क्या सोचा है आपने? कुछ सोचा है? खाली करके जाएंगी, क्या करेंगी? यहीं पड़े हम तो मर जाएंगे यहीं। देखो हमारा बेड देखो नीचे दबा हुआ है, बच्चे हमारे भूखे, खाना भी दब गया, यहीं पड़े हैं धूप में। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? छत दो हमें, कहीं हम रह जाएं। तो जब तक आपको कुछ सरकार से आश्वासन नहीं मिलेगा, कुछ करो आगे की कार्य, मतलब कुछ सोच नहीं रखा? अब क्या सोचे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सोचे क्या? पैसे हो तो हम अपना आप बना ले, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो मरेंगे जिएंगे यहीं। तस्वीर देखिए, ये जो बच्चे देख रहे हैं ना आप, ये इन्हीं झुग्गियों में रहते थे और अब इनके सर के ऊपर से छत छिन चुकी है और ये अब सड़कों पर खुलेआम रह रहे हैं। एक मैडम और है, मैडम से बात करते हैं। मैडम, कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? नमस्ते, ये मेरी मम्मी है, मैं गुरुग्राम में रहती हूँ। यहाँ मम्मी रहती थी, इनको हो गए 25-26 साल हो गए। मैं भी काफी छोटी थी, 3-4 साल की होंगी जब से। अब मेरी उम्र 25 साल है। इनके खाने पीने के बर्तन, डॉक्यूमेंट से सारे दबा दिए गए। इनको इतना भी मौका नहीं दिया गया कि चलो हम 2 मिनट रोक लेते, अगर तोड़नी तो है इनको, आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लो, खाने पीने के बर्तन निकाल लो। इन्होंने तो है ना सर, बिजली की तार थी ना, जो बिजली का कनेक्शन, वो भी नहीं हटाया। इतना भी नहीं सोचा कि बिजली के कनेक्शन से अगर किसी को करंट लग जाता है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग के अगर मर जाते, कुछ हो जाता है, हम जिम्मेवार नहीं। इन्होंने तो यूं कह दिया, जिम्मेवार कौन होएगा ये बताओ? जब इनको वोट लेने होते, जब तो हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, वोट मिल जाते फिर कहते गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को ही हटा रहे हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें छत दो कहीं भी। 25 साल से रह रहे हैं, हमें छत चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस रहने के लिए छत चाहिए। मेहनत करके हमें खाना, ये खाने को तो देंगे नहीं। जब ये हटा सकते तो छत भी तो दे सकते हैं। इतनी छत आ रही, इनके क्या काम किया है? गरीबों के लिए ही है, गरीबों के हिस्सों का खा रहे हैं ये। गरीब नहीं होंगे तो कहाँ से ये तो करिए, हमने 100 दिन में 3 महीना बिताया, 3 महीने बहुत काम किया। कुछ नहीं किया, ये काम किया। आप देखो ना, आपके सामने है, कोई हमने छुपा तो नहीं रखे। हमारे सोने के जो थे ना बेड वगैरह, किस्तों पे ला रखे थे। कोई 15,000 की चीज, कोई 10,000 की। गरीब आदमी, हम डेली कमाने खाने वाले, किस्त देते थे और अपना ये रोजगार था हमारा डेली का। अब इन्होंने जो किस्त भी पूरी नहीं है, सामान भी सारा तोड़ दिया। अब वो अगले ये थोड़ी सोचेंगे भाई इनके तोड़ फोड़ कर वो किस्तों के पैसे कहाँ से देंगे? ठीक है, इनको टाइम तो देना चाहिए ना, इन्होंने टाइम भी नहीं दी, ना कोई नोटिस वगैरह दी हमें। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उस वक्त मकानों में बिजली के तार थे और उन तारों में करंट फ्लो हो रहा था। ऊंच नीच हो सकती थी, लेकिन लापरवाही इस कदर थी कि बुलडोजर बस चलाने में लोग इतने मदशूर थे कि पूछिए कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था और कोई भी उसकी चपेट में आ सकता था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके, देखिए स्क्रीन पर और देखते जाइए। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें दरअसल जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लोहार समाज के लोग हैं। पिछले लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे और इनकी झुग्गियों पर एकाएक बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हमारे साथ एक आंटी और मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी, कौन सी झुग्गी थी आपकी? मेरे झुग्गी बुलंदी देवी हूँ।
मैं 2009 में हमारा पति गुजर गया, 4 वो बेटी था। मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, जूठा बर्तन धो के अपने बच्चों को 3 को शादी करी हूँ, एक लड़की कुमार है। मैं सरकार से यही कहती हूँ, जहाँ पर हमारे झुग्गी है, हमारा झुग्गी की रक्षा कर दो। हम विधवा औरत हूँ, हमारा कोई आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, गांव में भी घर नहीं है, गांव में सरकारी भी कोई अवस्था नहीं है। मैं यहाँ पर रहती थी, कमा कर खाती थी, बच्चे पालती थी। एक लड़की मेरे और कुमार है, और मेरे अपना थायराइड की बीमारी है। मैं रो रो के काम करती हूँ, मेरे हाथ पर अब काम नहीं चलते। मैंने बहुत मेहनत करके 3 को शादी कर दिया हूँ, एक लड़की और कुमार है। मोदी सरकार की यही कहती हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं रहने दो, नाला बनाना है बना लो, मैं नाला के अंदर रहूंगी, जैसे हूँ वैसे गुजारा कर लूंगी। मज हमें यहाँ से तोड़ के कहीं भगाओ मत। रेखा गुप्ता को आवाज जाएंगी, हमारा झुग्गी दो रहने के लिए, बनाने के लिए। धन्यवाद। एक भैया और है हमारे साथ, भैया से बात करें। भैया आपकी भी झुग्गी है? कौन सी वाली है? हमारी यही वाली है। अच्छा, इसी झुग्गी पे आप बैठे हो? यही झुग्गी? बिल्कुल ये झुग्गी है। 3 बच्चे हैं मेरी वाइफ को हार्ट की बीमारी है, मेरे पाँव में तो दिक्कत है, तो हम भी किराया कहाँ से दे पाएंगे, इतना गरीब आदमी है, बेलदारी का काम करते हैं। जी 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 जी। तो सर, तो ये बताओ, जिस तरीके से झुग्गी अचानक तोड़ दी गई, मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हो कि? हाँ जी सर, बिल्कुल कहना चाहते हैं, जहाँ हमारी झुग्गी है, क्या बोले सरकार ने, जहाँ झुग्गी यहाँ घर देंगे, तो ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है हमारे को? बच्चे ऐसे धूप में भटक रहे, कोई कॉलोनी में वाला पानी बच्चों को नहीं पूछ रहे, पानी के लिए भी तरस रहे। यहाँ पे कब चला था बुलडोजर? सर कल 8 तारीख को चला है, कल सवेरे 10 बजे। तो हाँ, तब से क्या बच्चों ने कुछ खाया नहीं है? बच्चे ने कुछ नहीं खाया सर, सामान ऐसे तो यहाँ पड़े हुए रोड पे, हम क्या करें सर? वाइफ का दवाई चल रहा है, हार्ट की दिक्कत है वाइफ के, 3 बच्चे मेरे। आदमी है, इनसे काम नहीं होता है। आपकी कौन सी झुग्गी है? हमारे तो हम इनकी अच्छा, आप अच्छा, हम भाई बहन है, मैं तो उधर रहती हूँ। अब इन लोग का घर टूटा तो बच्चे सोए हुए थे, तो उठाने के लिए मैं आई, नहीं तो बच्चे भी दब जाता है यहाँ पे, क्या करें? मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हो? यही कहेंगे कि जो हम लोग को जो सर ढकने के लिए दे दे कहीं, बस और कुछ नहीं। बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब यही है हमारा। हाँ, ID प्रूफ है, पहचान पत्र, सब चीज है। बच्चे का पढ़ाई भी मेरे। कितने साल से रह रहे हो? सर हमें यहाँ हो गया कभी 20-25 साल हो गया यहाँ पे हमें, यानी कि 2000 के आसपास। हाँ, मम्मी पापा भी इस बार यही हुए मेरे। 12 साल हो गए शादी का, मेरे 3 बच्चे हैं। मम्मी पापा मेरे अब भी खत्म हुआ, 2 साल हुआ मम्मी का खत्म हुआ। एक बार तस्वीरें देख लीजिए, पूरी मैं दिखाता हूँ, उसके बाद फिर देखिए ये जो तस्वीरें हैं ना, ये बेटा हटो जरा सा, ये जो छोटे छोटे बच्चे भी देखिए साथ में, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोगों का सामान तितर बितर पड़ा है। लोगों के कूलर हो, बेड हो या कुछ भी सामान है, वो सड़कों पर ऐसे ही पड़े हैं, और लोग खुले आसमान में इस तरीके से बैठने को मजबूर हैं। और अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, सरकार से लगातार प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से इनके साथ एक तरीके से धोखा किया गया, ऐसा ये कह रहे हैं कि ये धोखा था, नाले की सफाई बोलकर और झुग्गियों का ध्वस्तीकरण कर दिया। और तमाम लोग हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम कौन सी वाली झुग्गी है आपकी? ये वाली। जी सर, जी पहले वो जी, उसके बाद में ये है। ये भी आपकी झुग्गी है? ये भी आपकी झुग्गी? नहीं, आ गया ये थोड़ा सा देखिए, ये जो झुग्गी देख रहे हैं ना, ये और सामान देखो, सामान दिखा रहा हूँ, ये किस तरीके से सामान फैला हुआ है। और ये पूरी झुग्गी कॉर्नर तक है, कॉर्नर तक दिखाओ, ये देखो। और ये लोग अब क्या कहते हैं इस बारे में, इनसे बात करेंगे कि हमारे साथ बस्ती के, इसके पूरी ये जो बस्ती है उसके प्रमुख हैं, क्या कुछ कहते हैं। सर ये अचानक कार्रवाई समझ में नहीं आई, ये अचानक क्या रहा? ये जी अचानक का तो हमें भी नहीं पता। यहाँ पर कुछ दिन पहले मटियाला में कोई फंक्शन था, उसमें सारे अधिकारी आए हुए थे, बस हंसते हुए कह के गए थे कि ये हटा लेना। तो हमने बोला आगे आगे से, कहने लगे कि नहीं जड़ से। बस हंसते हुए वो बोल रहे थे, हंसते हुए हम सुन रहे थे, बस चल दिए। उसके बाद में फिर कल ये अतिक्रमण कर दिया इन लोगों ने, ये बोल के कि आगे आगे से नाला साफ करेंगे हम। तो हम सामान निकालने लगे, इन्होंने बोल दिया कि सामान रहने दो, जैसा है वैसे ही रहने दो, आप बाहर आ जाओ, बस हम आगे से नाला साफ कर देंगे। स्टार्टिंग में 2-3 झुग्गी उन्होंने लगातार तोड़ी, जड़ से लगा के पीछे तक, फिर सब सूचित हो गए। जी, सामान निकालने का मौका नहीं दिया ना, हम लोगों को ये बोला कि वे अपना सामान कीमती है, कुछ भी
वो आप निकाल लो। हमें सिर्फ इतना ही बोला था कि नाला साफ करो, नाला साफ करो। नाला साफ करने के नाम से ना सारी एकदम से बुलडोजर चला दी है। सारे के बेड जैसे फ्रिज, कूलर, मशीन, अलमारी सब टूटे हैं। सबका सभी का नुकसान हुआ है, एक का नहीं सबका ही हुआ है। और 20-22 झुग्गी हैं, सभी का नुकसान है। खाने पीने के जो बर्तन है वो भी ईंट पत्थर के नीचे दबे पड़े हैं। खाना आना आप लोग कैसे खा रहे हैं? 2 दिन हो गए, हमें चाय नहीं मिल रही है। बाहर का कोई आ रहा है, कोई चाय पिला रहा है, और अभी तक हमें किसी ने रोटी चाय वैसे दी नहीं है किसी ने। सरकार हमारी कोई मदद। मैं अभी 12th से पास हुई हूँ गवर्नमेंट स्कूल से। अभी मेरी आगे की पढ़ाई चलती, मेरे को कॉलेज करना था, आगे मेरे को पढ़ाई करनी थी। पर ये जो अभी हादसा हुआ है हमारे साथ, लगता नहीं है कि हम आगे पढ़ पाएंगे। एक तरफ सरकार ये बोलते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऊपर से सरकार ये सब कर रही है। उनकी बेटियां बाहर ऐसे रोड पे पड़ी हुई है। कल तोड़ के गए थे हम, कल पूरी रात बाहर सोए हैं सर। फिर बोलते हैं कि लड़कियों के इतने केस आ रहे हैं, लड़की को ये हो गया वो हो गया। पढ़ाई खराब हो रही है सर हमारी, हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे। आगे का यूथ कैसे बनेगा? हमको बहुत दिक्कत हो रही है सर। हम बस सरकार से यही चाहते हैं कि या तो हमको कोई आशियान दे दे, यहाँ रहने दे, या कोई मकान दे दे। या तो हमको यहाँ छेड़ा ही ना जाए, कोई मकान हमको ना दे, कोई बात नहीं, हम यहीं पे रोड पटरी पे रह लेंगे, पर हमको रहने दे, छेड़छाड़ ना करे सर हमसे। कोई अधिकारी या कोई नेता मिलने आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया, किसी ने भी कुछ सहायता नहीं करी है। और कल तोड़ कर गए थे, आज बोल कर गए हैं कि जो सामान बचा कुछ है वो निकाल लो, नहीं तो ये भी ले जाएंगे। कौन कौन है फैमिली में आपके? मेरी फैमिली में मेरे एक भैया है, 2 बहनें जो मैरिड है, तीनों। मैं बची हूँ, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी। और भैया के 2 बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी कहाँ है आपकी? आंटी एक चीज समझाओ, जिस तरीके से जी कुछ करें। 2 ऑपरेशन मेरी मम्मी के हुए हैं, और मेरी मम्मी ऐसी हालत में भी बीमार रोड पे पड़ी हुई है सर। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है जिस तरीके से, और खुले आसमान के नीचे आप लोग रात में रहे, क्या लगता है डर पनपता था? क्यों नहीं पनपता? हम इंसान नहीं है, सब रहते हैं घर में, मकान में। हम रोड पर रहते हैं, हमें रोड पे भी नहीं रहने देते आराम से। हम पीछे झुग्गी बना के रह रहे हैं, रूखी सूखी में गुजारा करते हैं, फिर भी सरकार को बुरा क्यों लगता है? बुरा हम तो ऐसा कुछ उनसे मांगते भी नहीं है। कल से हमारे बच्चे बाहर पड़े हुए हैं। मेरे छोटा बच्चा, एक उसको पीलिया हो रखा, मेरा पोता है, वो इतना बीमार है, उसको किसी और के वहाँ रख रखा है। तो सरकार को हमें कोई सरकार तो कहती है कि आप लोगों ने जबरन जगह को घेर रखा है, भीड़ लगा रखी है, गंदगी करते हैं। नहीं, जब वोट लेने आती है जब तो सरकार ये बात नहीं बोलती, अब क्यों बोल रही है? जब भी बोलना चाहिए ना, जब तो हमें बोलते हैं, जब तो बोलते हैं बेटा आप वोट देना, आप तुम्हारे पैर पकड़ेंगे, हमारी मदद है, काई नहीं जाने देंगे, सब सुविधा देंगे। अब क्या हुआ है? अब 2 दिन से हम यहाँ पड़े हुए हैं, अब तो कोई नहीं पूछता हमें। जब सरकार सुविधा देगी तो रोड पे क्यों रहेंगे हम? चुनाव के वक्त वादे किए गए थे, बहुत वादे किए थे कि वोट हमें दो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन हुए हमारे बच्चे ऐसे ही बाहर पड़े हुए, इतनी गर्मी है, कूलर पंखे में एसी में सोते हैं। हम इंसान नहीं, हम नहीं सो सकते, तो हमारे लिए तो अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। सुबह आए थे, बोल रहे सामान हटा लो, नहीं तो ये भी भर के ले जाएंगे। सारा तो तोड़ दिया, अब क्या है भरने को? यही कबाड़ है। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हो? अगर मुख्यमंत्री आपको देख रही है, रेखा गुप्ता, तो कुछ कहना चाहती हो? हाँ, हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी, मानते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं जब हमें झुग्गी में चटनी रोटी जो भी मिल रहा है हम खुश हैं, तो हमें रहने दो। नहीं रहने देते हो तो हमें कहीं आस्था दे दो, जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से रहे, उनका भी हक बनता है। जब वोट लेते तो हक बनता है ना, तो हम बस यही तो कह रहे हैं, या तो हमें यहाँ रहने दो, या नहीं रहने देते तो हमें कहीं अच्छी आस्था दे दो, जो बच्चे सेफ रहे। ठीक, बस हम यही चाहते हैं। ये लोहार समाज के लोग थे, और इनका कहना है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, इनका सरकार से कुछ भी मांग नहीं है। ये कहते हैं कि जिस तरीके से वोट के वक्त बड़े बड़े वादे किए गए, लंबे लंबे जुमलेदार भाषण छोड़े गए, और कहा गया कि वोट दे दोगे तो आपके साथ भला कर देंगे, आपके साथ ये अच्छा कर देंगे, लेकिन चुनाव बीते अभी 3 महीने भी नहीं हुए, और ऐसे में आलम क्या है आपके सामने है। इनकी झुग्गियां ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, और अब ये खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्ते।